18वीं सदी का वो दौर जब अंग्रेजों का अत्याचार दीमक की तरह पूरे देश को खा रहा था। 7 समुद्र पार से व्यापार करने आए कुछ लोग अब पूरे देश में फैल चुके थे। अंग्रेजी हुकूमत भारत को नया इंग्लैंड बनाना चाहती थी। देश में व्यापार को बढ़ाने के लिए रेलवे की पटरियां बिछाई जा रही थी और रेलवे की ऐसी ही एक लाइन लाहौर से कराची के बीच बिछाई जा रही थी। जब खुदाई के दौरान ये काम करने वाले मजदूरों को कुछ ऐसा मिला कि अंग्रेजी हुकूमत के पैरों से जमीन खिसक गई। जमीन के अंदर दफन हजारों साल पुराना शहर। आखिर जमीन के नीचे इतना बड़ा शहर कहां से आया? आखिर किसने बनाया था यह शहर? ऐसे हजारों सवाल इस जिंदा दफन शहर को देखकर अंग्रेजों के मन में झूंझ रहे थे। अब तक अंग्रेजी, फ्रेंच और जर्मन स्कॉलर्स मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता को ही दुनिया का इतिहास मानते थे, पर मिस्र और मेसोपोटामिया से हजारों किलोमीटर दूर भारत की धरती पर यह शहर तो एक अलग ही कहानी सुना रहा था। विद्वान खुद से सवाल करने लगे थे कि जो इतिहास वो अब तक पढ़ रहे थे वो सच है या खुदाई में निकला ये शहर। मिस्र और मेसोपोटामिया में भी ऐसे घर नहीं थे जैसे शानदार घर इस खुदाई में निकले थे। पक्की ईंटों से बने शानदार 2 मंजिल घर और कुछ तो उससे भी बड़े। आज की तरह हर घर में नहाने के लिए एक बाथरूम और टॉयलेट। खोज आगे बढ़ी तो ऐसे और भी शहर खुदाई में मिलने लगे। लेकिन एक बात जो इन सब शहरों में आम थी वो ये कि ये सभी सिंधु नदी के किनारे या उसके आसपास बसे थे और इसलिए इसे नाम दिया गया इंडस सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता। अब ये लोग कौन थे, कहां से आए थे और क्या भारत में ही जन्मे थे या बाहर ही थे, ये खोज अभी होना बाकी थी। लेकिन इतना साबित हो चुका था कि ये एक ही सभ्यता का हिस्सा थे। इंडस सिविलाइजेशन की हर खोज हर बार आर्कियोलॉजिस्ट को चौंकाने पर मजबूर कर देती है। अंग्रेजी आर्कियोलॉजिस्ट से लेकर जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट तक इस रहस्यमय सिविलाइजेशन को समझने के लिए भारत की यात्रा शुरू कर दिए है। पर किसी के लिए भी यह समझना मुश्किल था कि आज से हजारों साल पहले कोई सभ्यता आखिर इतनी डेवलप कैसे हुई कि उसने पक्की सड़कें, यहां तक कि प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम तक डेवलप कर लिए थे, जो आज भी दुनिया के कई देशों में मौजूद नहीं है। क्या इन लोगों के पास कोई अलौकिक शक्तियां थी जिनकी मदद से इन्होंने ये शानदार आलीशान शहर बसाए, या फिर ये सच में विज्ञान और गणित के क्षेत्र में आज की दुनिया से भी ज्यादा तरक्की कर चुके थे? और अगर ये इतने ही विकसित थे तो इनका इतिहास में कोई जिक्र क्यों नहीं? और इतने विकास और तरक्की के बाद इस सभ्यता का अंत कैसे हुआ? किसी भयानक बाढ़ में यह शहर डूब गया या किसी भूकंप ने इन्हें तबाह कर दिया, या फिर कहीं किसी आक्रमण ने तो इस सभ्यता को खत्म नहीं कर दिया? कहां, क्यों और कैसे तबाह हुआ यह प्राचीन भारत की मॉडर्न सिविलाइजेशन? जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, विकास और अंत की ये पूरी कहानी।